इमाम मुस्लिम का ख़त इमाम हुसैन को बुलाने के लिए पहुंचा तो इमाम हुसैन ने इस सफ़र की तैयारी कर दी और कूफा जाने का इरादा कर लिया। तो मक्का वालों ने आपको रोका और कहा, हज़रत अल्लाह दुनिया की हुकूमत और दीनी विलायत कभी जमा न करेगा। कूफे के लोग दगाबाज हैं और अगर आप वहाँ जाने में दीनी की खिदमत समझते हैं तो जाएं, मगर बाल बच्चों को साथ न ले जाए, ना मालूम वहाँ क्या वाक़या पेश आएगा। आपने फरमाया, ये मुझसे नहीं हो सकता, बाल बच्चे तो मेरे सहारे ही हैं और मुस्लिम मुझको बुला रहे हैं। किसी की नसीहत काम न आई और तकदीर गालिब रही और 3 ज़िलहिज्जा 60 हिजरी में मंगल के दिन आप कूफे की तरफ रवाना हो गए और इसी दिन हजरत मुस्लिम शहीद हुए थे। आपके साथ कुल 82 आदमी थे, जिनमें से 70 सवार और बाकी पैदल थे। जब आपका ये काफिला चला तो खुद बखुद मक्का शरीफ में वीरानी छा गई और सब लोग छोटे बड़े रो रो कर आपसे मिलते थे। किसी को क्या खबर थी कि शहजादे कौनैन हजरत फातिमा का नूरे ऐन हजरत इमाम हुसैन हम सब से हमेशा के लिए जुदा हो रहे हैं और ये आपकी आखिरी ज़ियारत है। आप बार बार काबा शरीफ को मुड़ मुड़ कर देखते और रोते जाते। आप कूफा की तरफ चले जा रहे थे कि रास्ते में फिरजौक शायर मिला। आपने पूछा, ए फिरजौक, तुमको कूफे की कुछ खबर है? उसने कहा, ए फर्जंदे रसूल, कूफियों ने दगा की और मुस्लिम का साथ छोड़ दिया, उनको और उनके बच्चों को शहीद कर दिया। ये खबर सुनकर आप तड़प गए और कूफियों की बेवफाई की वजह से चाहा कि वापस चले जाएं, मगर हजरत मुस्लिम के भाइयों ने कहा कि भाईजान, अब हम भी जिंदा रहकर क्या करेंगे? या खुद मर जाएंगे या मुस्लिम भाई का बदला लेंगे। आपने फरमाया, जब तुम सभी मर जाओगे तो जिंदगी बेकार है, चलो जो तुम्हारा हाल वही हमारा हाल। फिर वहां से कूफा को रवाना हुए। इब्ने ज़ियाद को खुफिया पुलिस ने खबर दी कि आज इमाम हुसैन फुला जगह पर पहुंच गए हैं। यह खबर सुनकर इब्ने ज़ियाद ने हुर बिन यजीद को 1000 फौजियों के साथ भेजा और हुक्म दिया कि हुसैन को पकड़ ला। आप मकामे हुरात पर थे जो कूफा से 25 मील था। हुर फौज लेकर पहुंच गए। हुर ने आपकी बहुत ताज़ीम की और कहा कि हजरत, इब्ने ज़ियाद ने आपको हुक्म दिया है कि आपको गिरफ्तार करूं, मगर आपकी बेअदबी से डरता हूं। आपने फरमाया कि तुम लोगों ने बहुत से खत भेजकर मुझको बुलाया है। हुर ने कहा, हजरत, मुझे खतों का कुछ मालूम नहीं। यही बात हो रही थी कि एक ऊँटनी सवार इब्ने ज़ियाद का आ पहुंचा और एक खत उसने हुर को दिया। इसमें लिखा था कि जिस जगह ये हुक्मनामा हुर को मिले, हुसैन को वहीं पर रोक ले और मैं मदद के लिए एक बहुत बड़ा लश्कर भेज रहा हूँ। हुर ने वो खत आपको दिखाया और कहा, हजरत, बेहतर यह है कि आज रात को आप यहाँ से चले जाएं, मेरी तरफ से कोई रोक टोक ना होगी और मुझ पर जो गुजरेगी मैं देख लूँगा। जब आपने ये अजीब अजीब बातें देखी तो लोगों से पूछा कि इस ज़मीन का नाम क्या है? कहा गया, इस ज़मीन को करबला कहते हैं। आपने फरमाया, ये तो मेरी शहादत की जगह है, मैं अल्लाह के हुक्म पर राज़ी हूँ। 61 हिजरी मुहर्रम की 2 तारीख को आपने दरियाए फुरात पर क़याम किया। हज़रत ज़ैनब और हज़रत कुलसुम ने फरमाया कि भाई जान, ये जंगल बड़ा खौफनाक है, दिल घबरा रहा है, किसी और जगह चलिए। आपने फरमाया, बहनों सब्र करो, करबला इसी जंगल का नाम है और इसी जगह पर मेरी शहादत होनी है और हम सब का इम्तिहान होना है। रिवायत में आता है कि करबला के जंगल के तमाम दरिंदे जानवरों ने कसम खा ली कि हमसे अहले बैत अतहार को कोई तकलीफ ना पहुँचे और करबला के मैदान में इब्ने ज़ियाद ने इमाम हुसैन को एक ख़त भेजा कि आप यजीद को खलीफा मान ले और उसकी बैत कर ले, वरना लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। आपने ख़त पढ़कर ज़मीन पर फेंक दिया और फरमाया, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं, मैं बातिल के सामने नहीं झुक सकता, मैं बातिल को तस्लीम नहीं कर सकता। अपना सर तो कटा दूंगा मगर बातिल के सामने कभी अपना सर नहीं झुकाऊंगा। इब्ने ज़ियाद इस खबर से गुस्से में भर गया और उमर बिन साद को तमाम लश्कर का अफसर बनाकर करबला की तरफ भेज दिया। अब अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह करबला में इमाम हुसैन और अहले बैत अतहार पर जुल्म व सितम किया गया, पानी रोक दिया गया और कितना बड़ा लश्कर यजीद